नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के जो पावर्स स्पीकर पर या कुछ एम्पलीफायर्स पर भी इस तरह से लिख कर आता है, लेकिन मेनली हम स्पीकर के बारे में बात करेंगे कि इन पर जो लिख कर आता है AES पावर, RMS पावर, प्रोग्राम पावर, पीक पावर, इसमें अंतर क्या है और हमें इसमें से कौन से स्पेसिफिकेशन पर जोर देना चाहिए या जिसको हमें देखना चाहिए, जिसका ख्याल हमें ज़्यादातर रखना चाहिए, ये कौन सी बातें हैं इसमें से, ये सारी बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आपके आए हुए हैं पहले से, तो आज मैंने डिसाइड किया कि इस तरह का वीडियो बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है चैनल पर। साथ ही अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पैरामीटर है AES पावर, RMS पावर, इस तरह के और भी कुछ 4-5 टाइप के पैरामीटर है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते, तो उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज मेनली AES पावर, RMS पावर, पीक पावर और प्रोग्राम पावर, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीक पावर के बारे में। पीक पावर जो होता है वो स्पीकर की कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा होता है, यानी स्पीकर की जो रेगुलर कैपेसिटी होती है, कंटिन्यूसली जो पावर स्पीकर हैंडल कर सकता है लगातार, उससे पीक पावर 4 गुना लिखा होता है। क्योंकि पीक पावर क्या होता है कि कुछ माइक्रो सेकंड के लिए मैक्सिमम कितना वैटेज का लोड या कहे पावर ये स्पीकर हैंडल कर सकता है। मतलब कोई हाई नोट है या फिर कोई बास का बहुत बड़ा आवाज़ है किसी म्यूज़िक में या सॉन्ग में, तो वो अगर स्पीकर के कंटिन्यूस पावर हैंडल करने की कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा भी हो तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो स्पीकर उसको हैंडल कर सकता है। इसलिए पीक पावर में स्पीकर के रेगुलर कैपेसिटी से यानी एक्चुअल कैपेसिटी से कहे 4 गुना ज़्यादा लिखा हुआ होता है। तो जब भी हम स्पीकर के स्पेसिफिकेशन देखें या ख़रीदने जाए तो पीक पावर के बारे में हमें सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर देखते हैं तो देखें, लेकिन उसके बारे में उस पैरामीटर के हिसाब से स्पीकर को ख़रीदना नहीं है। अब बात करते हैं प्रोग्राम पावर की। प्रोग्राम पावर जो होता है ये सबसे ज़्यादा सेलर कस्टमर को यही पावर बताते हैं कि प्रोग्राम पावर के हिसाब से बता देते हैं कितने वाट का स्पीकर है। और बहुत कंपनीज़ के मॉडल नंबर भी इसी तरह से लिखे हुए होते हैं। मतलब 600 मॉडल का नंबर होगा 600 और 600 उस स्पीकर का प्रोग्राम पावर होगा, और एक्चुअल जो पावर होता है वो इससे आधा होता है। यानी स्पीकर का जो कंटिन्यूस पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इससे आधा होता है प्रोग्राम पावर से। प्रोग्राम पावर क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब 2-4 सेकंड के लिए अगर लगातार कोई बड़ा आवाज़ है, मतलब रेगुलर कैपेसिटी से 2 गुना आवाज़ वो स्पीकर हैंडल कर सकता है, वो होता है प्रोग्राम पावर। मतलब वो कुछ सेकंड के लिए हैंडल कर सकता है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मतलब लगातार हैंडल करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, लेकिन ब्रस्ट में 5-7 सेकंड के लिए, 8-10 सेकंड के लिए वो लगातार अपने रेगुलर कैपेसिटी से 2 गुना पावर हैंडल कर सकता है, वो होता है प्रोग्राम पावर। मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि प्रोग्राम पावर के हिसाब से भी हमें स्पीकर नहीं खरीदने हैं। प्रोग्राम पावर हमारे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे देख सकते हैं। वो हमारे पैरामीटर के जो हम स्पीकर खरीदने के लिए जिस हिसाब से जाते हैं कि इतने वाट का स्पीकर खरीदना है, उतने वाट का खरीदना है, उस हिसाब से प्रोग्राम पावर के सामने लिखा वैटेज हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आते हैं मेन चीज़ पर, वो है RMS पावर। RMS पावर अब टेक्निकली जाएंगे तो वो ये रूट मीन स्क्वायर वगैरह ये सब छोड़ देते हैं। RMS पावर वो पावर है जिस हिसाब से हमें स्पीकर का वैटेज, एक कंटिन्यूस स्पीकर वो जो वैटेज हैंडल कर सकता है वो वैटेज पता चलता है। तो RMS पावर जो होता है स्पेसिफिकेशन शीट पर या स्पीकर पर जो लिखा हुआ होता है, उस हिसाब से हम उस स्पीकर को खरीद सकते हैं, क्योंकि उतना वैटेज हमें मिल सकता है। RMS पावर हमें ज़्यादातर मिलता ही है अगर हम अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं, तो RMS पावर के सामने जो वैटेज लिखा हुआ होता है वो हमें मिलता ही है। लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि RMS पावर जो होता है वो हमारे काम का वैटेज होता है, उस हिसाब से हम स्पीकर खरीदें जब भी खरीदें। मतलब हमें अगर 1500 वाट का स्पीकर खरीदना है तो RMS 1500 वाट
RMS पावर 1500 वाट, इस तरह का जिस पर लिखा होगा वो स्पीकर हमें ख़रीदना होगा, क्योंकि उस स्पीकर पर पिक पावर 6000 लिखा आएगा और प्रोग्राम पावर अगर लिखा हुआ आएगा तो वो भी 3000 वाट आएगा। तो उस हिसाब से हमें नहीं जाना है, हमें RMS पावर के हिसाब से जाना है। और अब बात करते हैं कि कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं, खास करके ज़्यादातर इम्पोर्टेड स्पीकर जिनमें RMS पावर लिखा नहीं होता है, उनमें AES पावर लिखा हुआ होता है। तो AES पावर भी काम की चीज़ है। ये एक ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी है जो अमेरिका से बिलोंग करती है, ये उनका पैरामीटर है। तो ये भी सही होता है, हम AES पावर के हिसाब से भी स्पीकर खरीद सकते हैं। वो भी पावर वो होता है कि जो कंटिन्यूसली हम उस पर चला सकते हैं। मतलब जब हम स्पीकर खरीदने जाए या तो उसका RMS पावर देखें या फिर AES पावर देखें, जो हमारी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए, तब जाके हमें वो चीज़ खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि जो RMS पावर है, सेम स्पीकर का अगर हम RMS पावर देखें और AES पावर देखें तो AES पावर 20% ज़्यादा मिल सकता है। मतलब 800 वाट का RMS पावर जिस स्पीकर का है, उस स्पीकर का AES पावर 1000 मिल सकता है, हो सकता है। तो ये भी कुछ बातें हैं, लेकिन एक स्पीकर पर ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर मेंशन नहीं होती है। एक तो RMS पावर होता है या फिर AES पावर होता है। तो उस हिसाब से हमें स्पीकर खरीदने हैं, हमें प्रोग्राम पावर या पीक पावर के हिसाब से स्पीकर नहीं खरीदने हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की थोड़ी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।